रुख पे लिखी है बचपन कहानी। वो आपके सामने इस घर में सारा बाजी को तलाक होने से पहले किसी और मर्द के साथ जोड़ा जा रहा है और आप खामोश हैं। मेरे सामने तुम अपनी बहन की तलाक मुकम्मल होने से पहले उसके शौहर से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो और मैं खामोश हूँ। अब्बू, आपको पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप मुझे इस जंग में तन्हा नहीं छोड़ सकते। जंग में और दीवारों में सर मारने में बहुत फर्क होता है। जिस दिन मुझे ये पता चला ना, उस दिन मैंने हथियार डाल दिया। लेकिन मैं लड़ूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि आप किसी ना किसी वक्त मेरे साथ जरूर खड़े होंगे। मत करना उम्मीद, इसलिए कि मैंने भी उम्मीद छोड़ दी है। अब्बू, इस घर में जाल बिछाया जा रहा है। सारा बाजी को ट्रैप करके उसके शौहर और बच्चों से जुदा तो कर दिया है, लेकिन अब उसकी किस्मत का फैसला भी किया जा रहा है। अब तो आप इस घर के सरबराह होने का इख्तियार इस्तेमाल करें अब्बू। कहाँ है ये घर? ये घर नहीं है, जंगल है। और यहाँ कानून भी जंगल का चलता है। और इस जंगल में एक ही शेर है और वो है तुम्हारी माँ। इस जंगल में जिसका जो जी चाहेगा वो करेगा। मैं तो अब जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इस घर में, ना इस घर वालों से, ना इस दुनिया से। अंबर, अंबर, अरे बेटा, बच्चे को तो घर छोड़ जाओ, इसे कहाँ लिए फिरते रहोगे? अम्मी, मैं बेटे को पहले ही रो रहा हूँ, फिर मैं बैठ के बेटी को भी रो। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं बच्चों पे जुल्म करती हूँ? मुझे नहीं पता। बच्ची है, बेजरर है, कहीं नहीं भागेगी ये। अमर, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। मुझ पर भी नहीं। अम्मी, मैं अपने आप पे भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम कहाँ मुन्नी को उठाए फिरोगे गुलजार को ढूंढने के लिए? मासूम बच्ची को क्यों धूप में खार कर रहे हो तुम? अम्मी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। खैर, मैं यहाँ से तो निकलूं। अंबर, ये अच्छा नहीं हो रहा। बहुत अच्छा हो रहा है अम्मी। अभी जो हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, मगर बाद में दुआएं देंगी आप मुझे। आप यही चाहती थी ना कि बिलाल भाई का बच्चों से छुटकारा हो जाए। बस मैं यही कर रही हूँ, सब्र करें। रामी, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या तुम कुछ घंटे तक खिरत को अपने पास रख सकती हो? बात क्या है बिलाल? यार, वो पागल बच्चा गुलजार घर से कहीं भाग गया है। जज्बाती था, नाराज था। मुझे डर है कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे उसे ढूंढने जाना है। सॉरी बिलाल। आई नो तुम्हारा बहुत सारा काम है और तुम्हारा काम डिस्टर्ब होगा खिरत की वजह से, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें ट्रस्ट कर रहा है इस वक्त। ठीक है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये भी रखो। हेलो बेटा, मैं रुखसाना बोल रही हूँ, सारा की अम्मी। जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक। सारा बता रही थी आपकी तबीयत नासाज है। अब कैसी तबीयत? जी, नासाज थी, अब तो ठीक है। बताइए, कैसे याद किया आपने? बेटा, आपका शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया। किस बात का आंटी? आजकल सारा बहुत खुश रहने लगी है और मैं जानती हूँ कि इसकी वजह आप। तो बेटा, शुक्रिया तो बनता है ना फिर। अच्छा, खैर ऐसी कोई बात है नहीं वैसे। ऐसी ही बात है बेटा, आप ना माने, लेकिन हमें तो नजर आता है। अच्छा, वो सारा की ख्वाहिश थी कि आप हमारे घर आए दावत पे। दरअसल वो आपको अपने हाथ के बने हुए खाने खिलाना चाहती है। जी,
आई मीन सारा ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की आंटी। अरे बेटा वो शर्माती है, उसने मुझसे कहा है कहने को। ठीक है, मैं अपना शेड्यूल चेक करके बताऊंगा आंटी आप। ना 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 बेटा, शेड्यूल वेड्यूल नहीं, बस 2-4 दिन में वक्त निकाल के मुझे बताइए, और हमें भी खिदमत का मौका देना बेटा। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, चक्कर लगाऊंगा। अच्छा बेटा, जीते रहो। अल्लाह। अरे कौन है भाई, कौन है? तुम फिर यहाँ? वो दरअसल मैं ओह, अब मेरी बेटी तुम्हारे बच्चों को खर्चा नहीं देती, ये पक्की बात। नहीं, वो दरअसल गुलजार कहीं खो गया और कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने सोचा शायद वो यहाँ आ गया। अव्वल तो वो यहाँ आया नहीं, आ गया तो मैं इत्तला दे दूँ। अच्छा, लेकिन अगर आप आ जाओ, यकीन नहीं आ रहा तो अंदर घर की तलाशी ले लो। नहीं, मैं बस ऐसे ही। यकीन कर लो, मुझे औरों के बच्चे पालने का जरा बराबर भी शौक नहीं, और ना ही मेरी बच्ची ये दर्द सर पालना चाहती है। अगर तुम्हारा बच्चा घूमता घुमाता यहाँ आ गया तो फौरन के फौरन वापस भेजूंगी, बेफिक्र रहो। सर आप ये असाइनमेंट चेक कर लें, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सर हाँ खैर, परेशान होने वाली बात नहीं है, आपसे होगा ही इतना ना, सॉफ्टवेयर में आपका तजर्बा नहीं। खैर मैं आपको एक और फॉर्मेट जो है वो समझाता हूँ, आप उस पर काम करें, वो जरा आसान है। ओके सर। मिस सारा, जी। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। इनविटेशन? जी, आपने खाने पर इनवाइट किया ना मुझे, उसकी बात कर। मैंने बुलाया है? आप कह नहीं पा रही थी तो आपका मैसेज इनविटेशन का आपकी अम्मी ने फोन करके पहुंचाया। डोंट यू वरी, मैं टाइम निकाल के जरूर आऊंगा। आई विल बी ऑन इट। जी सर, जरूर। गुलजार? सारा बच्चा चला गया थे, इधर एक नहीं। गुलजार नहीं? नहीं, सारा चला गया। अफरोज, गुलजार कहाँ है? गुलजार तो स्कूल में नहीं है, सारे बच्चे जा चुके हैं। वो स्कूल में नहीं है, सुबह सुबह घर से कहीं भाग गया। क्या? आखिरकार आपकी माँ और बहन ने मजबूर कर दिया उस बच्चे को भागने पे। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, बस मेरा हाथ उठ गया, बदतमीजी कर रहा था अम्मी से। आपने भी हाथ उठा लिया उस पर? तो फिर क्या फर्क बचा आप और सारा बाजी में? यही गिला रहता था ना आपको कि वो बच्चों पे हाथ उठाती है। मैंने बड़ों से बदतमीजी करने पर हाथ उठाया था, वैसे वो पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से तुम उससे अकेले अकेले मिल रही हो ना, तब से न जाने तुम क्या पटियां पढ़ा रही हो उसे। तो मतलब ये इल्जाम भी मुझ पर? मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। मत छुपाओ मेरे बेटे को। मैं क्यों छुपाऊंगी आपके बेटे को? मैं तो खुद इसके पीछे स्कूल आई हुई हूँ। तुम्हारे अलावा उसके पास कोई जगह नहीं है जाने की अफरोज। मुझ पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि आप उसे मजीद ढूंढें। मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। बच्चा है, पता नहीं कहाँ चला जाए, ये ना हो किसी गलत हाथों में चला जाए।
अम्मी आपने मेरे बिहाफ पे उसे दावत क्यों दी है? तो क्या मैं अपना बता के दावत देती? मैं थोड़ी काम करती हूँ उनके यहाँ। अम्मी इस दावत की जरूरत क्या है? अरे बेटा, दावत से मेल जोल से प्यार बढ़ता है। क्या क्या कहा आपने? कैसा प्यार अम्मी? क्या हो गया है आपको? वही प्यार जिससे रिश्ते जुड़ते हैं। अम्मी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं फिलहाल रिश्ते बनाने की पोजीशन में नहीं हूँ। बन जाएगी पोजीशन बेटा, मैं बनाऊंगी पोजीशन तुम्हारी, देखना। रिश्ते झूठ और गलतफहमी की बुनियाद पर नहीं बनते। लो, अब इसमें झूठ और गलतफहमी कहाँ से आ गई भाई? अरे कमाल करती हैं आप अम्मी। आपने मेरे बिहाफ को इनवाइट किया, झूठ बोला उससे, ये गलतफहमी नहीं तो और क्या है फिर? अरे बेटा, किसी को दावत पे बुलाना किसी तौर गलत नहीं है। एक रिश्ता तुमने बनाया था, कच्चा था, टूट गया। अब एक रिश्ता मैं बनाने जा रही हूँ जो कभी नहीं टूटेगा, देखना। अम्मी मैं हेलो हेलो सारा, गुलजार तुम्हारे पास तो नहीं आया? नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ है? मुझे सच सच बताओ। अरे भाई, मैं क्यों छुपाऊंगी? क्या हुआ है गुलजार को? कहाँ है? यार गुलजार सुबह घर छोड़ के भाग गया। क्या भाग गया? कहाँ भाग गया? कैसे भाग गया? और अगर वो भाग गया है तो तुम इतना नॉर्मल फोन पे बात क्यों कर रहे हो मुझसे? जाओ ढूंढो जाकर उसे। तुम्हें इस वक्त मेरी आवाज नॉर्मल लग रही है? कमाल है सारा, मेरी कौन सी परेशानी तुम्हें परेशानी लगी है? इस वक्त भी तुम बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रही हो जैसे तुम पहले एक्ट करती थी। क्या किया तुमने उसके साथ? सच सच बताओ मुझे, क्या किया है? कहाँ है गुलजार? क्या मतलब क्या किया है मैंने? मेरा बच्चा भागने वालों में से नहीं है, समझे तुम? मुझे क्या पता कि कौन भागने वालों में से है और कौन मेरा साथ देने वालों में से है। उसे लग गई होगी ये आदत तुमसे। तुम सामने छोड़ के चली गई और वो खामोशी से चला गया। तुमने तो कहा था कि तुम बच्चों को संभाल सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े दावे किए थे ना तुमने। सारा, ये बहस का वक्त नहीं है। इस वक्त गुलजार को ढूंढना है मुझे। ये वक्त बहस करने का नहीं, तो जाओ ढूंढो जाकर उसे। लेकिन गुलजार गया कहाँ होगा? गुलजार मिला नहीं तो और ढूंढते ना उसे। बेबी की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उसे। मैं जानता हूँ। हाँ, गुलजार के वापस आया? नहीं, तो मुझे ये बताओ कि तुम गुलजार को अपने साथ ऑफिस लेकर जाते थे या घर छोड़कर जाते थे? ये बात तुम क्यों जानना चाहती? मैं बस जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ प्लीज। मैं भला दोनों बच्चों को ऑफिस ले जाकर कैसे संभाल सकता हूँ? ओह, अब समझी मैं। तुम मेरे मासूम बच्चे को अपनी माँ और बहन के पास छोड़कर चले गए थे। अपनी जुबान संभाल कर बात करो सारा। तुम्हें अगर गुलजार के बारे में कुछ पता है तो बताओ, वरना जातियात पे उतरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे मासूम बच्चे को अपनी माँ और बहन के रहमो करम पर छोड़ दिया और मैं तुमसे ये बात तक ना करूं? सारा, क्या बकवास कर रही है तुम? जो माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है वो उन बच्चों की वकालत करती हुई अच्छी नहीं लगती। मेरा मासूम बच्चा भी तुम्हारी बहन की वजह से ही भागा है। वो किसी भी इंसान की जिंदगी अजाब बना सकती है। और तुम्हें कभी क्यों अपने खून में गंदगी नजर नहीं आती? मुझे क्या पता तुम तीन औरतों में से किसने किसकी जिंदगी को दोज़ख बना के रखा है। मुझे ये पता है कि मेरी जिंदगी को तुम लोगों ने जरूर इब्दतनाक बना के रख दिया है। तुम तीन ने नहीं बल्कि तुम चार औरतों ने। तुम्हारी माँ इस चीज की ठेकेदार है। और तुम किस चीज का रोना रो रही हो मुझसे? जब भी मैं ऑफिस से घर वापस आता था तुम अपना मुंह सुजा के कमरे में बैठी रहती थी
और मेरी माँ और बहन को हमेशा ये शिकायत थी कि ये पूरा दिन हमसे सही तरह बात नहीं करती। हाँ, नहीं करती थी तुमसे बात। उसकी वजह भी तुम्हारी वो बहन थी जो दिन भर मुझे बातें सुनाती थी, धमकियां देती थी, मेरी जिंदगी को अजाब बनाया हुआ था उसने। और बता, जब रात को तुम्हारा घर वापस आने का टाइम होता था तो नेक परवीन बनकर सारा किस्सा, सारी बातें, सारे इल्जाम वो मुझ पर लगा देती थी और मैं कमरे में बंद रहती थी क्योंकि मुझे ज़हनी टेंशन नहीं चाहिए थी बिलाल। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी माँ और बहन से प्यार है ना। तुम उस वक्त भी उनकी बात का यकीन करते थे और आज भी तुम उन्हीं की बात का यकीन करोगे, मेरी बात का कभी यकीन नहीं करोगे। इसी बात का शिकवा वो भी करती हैं और तुम भी मुझ पे अभी भी इस चीज का इल्जाम लगा रही हो कि मैं अंधा हूं। मैंने तो एक बात सीख ली है कि औरतों की लड़ाई में हमेशा औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता और सिर्फ मर्द को फर्क पड़ता है। अरे मैं तो वो मर्द हूं जिसने अपनी माँ और बहन के साथ भी वफा की है और अपनी बीवी के साथ भी वफा की है, लेकिन मेरे साथ किसने वफा की है? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर गुलजार को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं। तुमने मुझे माफ किया ही कहा है? गौर करो जरा मेरी हालत पर। तुम्हें मैं जीता जागता इंसान नजर आ रहा हूं? जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, हर चीज की लज्जत और उसका एहसास मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है। पहले तुम लोग मुझे अपने इशारों पे निचारे थे और अब तुम्हारा बेटा सेम वही हरकतें कर रहा है। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। ठीक हो जाएगा। लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। दिल क्या चाहे, दिल क्या चाहे, इस दिल की सारा खुश लग। I can understand your situations. फैमिली क्राइसिस को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आपके लिए दुआ गो। अल्लाह ब्लेस यू। बेटा, चाय भिजवाता हूँ आपको। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हेलो, रामीन बात कर रही हूँ सारा। मुझे पता है तुम रामीन बात कर रहे हो, तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। बिलाल बहुत परेशान है सारा। तुम्हें उस पर इल्जाम लगाने के बजाय उसके साथ मिलकर बच्चे को ढूंढना चाहिए। हाँ यार, आबिद क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि देखो बिलाल, तुम्हें सारा पर चीखने की बजाय उसकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्या तुम उसे मुझसे ज्यादा जानने लग गए? तुमने भी तो आबिद को टफ टाइम दिया है। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मेरी बुराई कर दो। बिलाल वो बहुत डिस्टर्ब है, एक ट्रोमा से निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक से काम नहीं कर पाती, हंस नहीं पाती। तुम बिलाल उसे छोड़ चुके हो तो उसे टेंशन क्यों दे रहे हो? मैं रामीन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। अगर तुम दोनों के बच्चे होते हैं तो मैं तुम दोनों से पूछती कि तुम लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हो या नहीं। तुम भी कहाँ बच्चों को ओन कर रही हो? पालना, पोसना, पढ़ाना सब कुछ तो बिलाल कर रहा है। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आजकल के जमाने में औरत को पालने वाला इंसान मिलता कहाँ है? माँ जरूर बनो, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दे सकती तो उस पर इल्जाम भी मत लगाओ, उसे दुख ना दो। तुम तो मेरी सहेली थी ना रामी,
मैं तुम्हारी अभी भी सहेली हूँ सारा। आवाज तुम्हारी जरूर, लेकिन दिमाग किसी और का हो। मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। बिलाल, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे आज तुम मुझे समझा नहीं रहे, बल्कि तुम सारा की जबान बोल रहे हो। जिस औरत के लिए मैं कल तक दुनिया से लड़ रहा था, आज तुम उसके लिए मुझसे लड़ रहे हो। तुम में मुझे पुराना बिलाल नजर आ रहा है। मेरे जख्म तो वक्त के साथ साथ भर जाएंगे, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें कोई चोट ना लगे, क्योंकि आबिद तुमने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैंने तुमसे एक बात क्या कही, तुमने तो मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सही कहता है बिलाल, तुम एक सेल्फिश औरत हो, बाहर में जाओ। यार मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? बंदा तुम दोनों के बीच में सालिस भी ना बने ना। तुम जानो और सारा जाने, मैं आइंदा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। साफ करो, मट्टी अटी। अंबर, तुमने क्या किया था गुलजार के साथ? बताऊं क्या किया था? काटती थी उसे, मारती थी उसे। आपने नहीं देखे सारे जिस्म पे उसके मेरी मार के निशान पड़े हैं? बहुत जालिम हूं मैं। तरस वर्स तो मुझे आता ही नहीं। और पता है क्या, जब मैं थक जाती थी ना तो अम्मी आती थी और हम मिल के उससे बहुत मारते थे। अंबर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यही तो जवाब है आपके सवाल का। जो आप सुनना चाहते थे मैंने वही किया और वही कहा। तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की, इस बात का तुम्हें अफसोस नहीं है? अफसोस ही तो था अम्मी, जब तो मैंने उसे मारा था। यही तो वो जवाब है आपके सवाल का जो आप ही के पास है। आप दरअसल अपनी माँ की तरफदारी में अपने बेटे से हाथ धो बैठे। आपने गुलजार को मारा और वो घर छोड़ के चला गया। लेकिन बात सुने, जिस तरह आपने कल गुलजार को मारा ना, उसी तरह सारा भाभी को मारा होता ना जब वो अम्मी से बदतमीजी किया करती थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता आपको भाई। अरे बंद कर ये मेज का तवाफ करना। पहले ही मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। हाय मैं मर गई। अरे ये क्या कर दिया मनहूस? सारा, ये बिलाल के पिल्ले को यहाँ मत लाया कर। समझ आई है तुझे? मेरे घर में धमा चौकड़ी मचाता रहता है। अम्मी, ये मेरे भी बच्चे हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम आइंदा यहाँ नहीं आएंगे। ये तो बहुत अच्छा बोला तूने। मत आना आइंदा मेरे घर में, और ना ही ये मगरमच्छ के आंसू बहाया कर मेरे सामने। नहीं पसंद तेरे आंसू पोंछना मुझे, समझ आई है? अरे लानत ऐसी औलाद पे जो अपनी औलाद के लिए माँ की कदर ना करे। ओ पिल्ले, ये कुर्सी वापस रख के जाओ ना। बस बस यही रोक दे भैया, ये ले। गुलजार, गुलजार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो घर के बाहर? और तुम्हें पता है पापा, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। मम्मा प्लीज अब पापा को मत बताना, प्लीज मत बताना। मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मम्मा मैं नानी के घर में भी नहीं जाऊंगा, वरना वो है ना पापा को बता देंगी, और दूसरे लोग वो भी तो पापा को बता सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन हम दोनों अलग रहेंगे प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मैं हूं ना आपके साथ।
मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी, लेकिन गुलजार तब तक तुम्हें मेरे साथ अंदर आना पड़ेगा। फिर ही हम प्लान करेंगे ना कि हम क्या करेंगे। यहाँ भी तो कोई देख सकता है ना हमें। हाँ गुलजार फौरन आओ, दरवाजा बंद करो। चला लिस्ट बनाते हैं। कागज पेंसिल लाई है ना? जी हाँ चल। लिखना शुरू कर। खुरमा तो बना ही लेते हैं। बादामी खुरमा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। तू कब आई? बस अभी थोड़ी देर हुई है। अच्छा हुआ तू आ गई, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। बेटा दावत की लिस्ट बना रहे हैं खानों की। तू बता, अभी तेरा बॉस है, उसे क्या क्या पसंद है? लेकिन आबिद सर ने तो अभी तक दावत की कोई डेट दी ही नहीं है। तू उसकी फिक्र ना कर, डेट मैं ले लूंगी। तू बस 4-6 डिशें कोई बता दे उसकी पसंद की। अच्छा छोड़, एक काम कर, थकी हुई आई है अभी, तेरे कमरे में ही बैठ जाते हैं, वहीं लिस्ट। नहीं अम्मी, इधर ही बैठ के बना लेते हैं। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ना, यहीं भी कर लेते हैं। क्या हो गया सारा, सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। वो हाँ, आबिद सर ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत टेंशन है दिमाग पर। कुछ समझ ही नहीं आ रही, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो इसलिए एक काम करें ना, आप लोग लिस्ट बना लें, मैं देख लूंगी बाद में, जो कोई भी कमी पेशी होगी तो कर लेंगे। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा ना, तो रेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? क्या क्या लिखा तूने? बादामी खुरमा। हाँ, बकरे का गोश्त। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। अगर वो वहां भी नहीं आया और मेरे पास भी नहीं है तो फिर वो गया कहाँ? आपने पुलिस से पूछा? मैं 2 बार उधर जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा चुका हूँ। अभी भी मैंने उनको फोन किया, लेकिन वो मुझे सिर्फ तसल्ली दिए जा रहे हैं। इसलिए कह रही थी कि मुझसे शादी कर ले, कम से कम बच्चे तो बागी ना होते। अफरोज, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, ये वक्त गुलजार को ढूंढने का है। अगर वो मिल भी जाए तो क्या गारंटी है कि वो फिर से नहीं जाएगा? क्या गारंटी है कि आपकी माँ, बहन या कोई और औरत वही मोहब्बत दे सकती है जो मैं या सारा बाजी दे सकते हैं? बच्चे जितने भी नाराज हो, लेकिन रात को डर के मारे वो वापस आ ही जाते। गुलजार का दिल कितना टूटा होगा कि वो अब तक वापस नहीं आया। कुछ ना कुछ तो हुआ है ना उसके साथ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही है। खुदा ना खास्ता आज गुलजार ने ये किया है तो कल मुन्नी भी ये कर सकती है, फिर आप क्या करेंगे? दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। मुझे यकीन है कि ये काम अंबर का है। उसी ने तुम्हें भागने पर भी मजबूर किया, और बिलाल ने तुम पर जो हाथ उठाया है ना, उसका जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। नहीं मम्मा, प्लीज बाबा को फोन नहीं करें। क्यों फोन ना करूं? मेरा दिल चाह रहा है मैं अंबर से जाकर बात करूं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं फोन ना करूं। नहीं मम्मा, पापा को पता चल जाएगा कि मैं आपके पास हूँ। पता चलता है तो चल जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मम्मा, वो फिर आकर मुझे आपके पास से ले जाएंगे और मुझे पापा के पास नहीं रहना। प्लीज आप उन्हें फोन नहीं करें। लेकिन गुलजार, उन्हें पता तो चले आखिर तुम्हारे साथ उस दिन हुआ क्या था। मम्मा, पापा कभी भी अपनी बात नहीं मानेंगे, और अंबर आंटी, उनको पता चलेगा कि मैंने आपको बताया तो फिर वो मुन्नी को नुकसान पहुंचाएंगी। गुलजार, मुन्नी के लिए तो तुम्हारे पापा से बात करना बहुत ही जरूरी है। मम्मा, मुन्नी अब आंटी के पास नहीं, पापा के पास है, और आंटी कुछ भी नहीं कर सकती।
और पापा को पता चलेगा तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। एक तो पता नहीं तुम्हारे बाप की आंखें कब खुलेंगी। खाना खा लो बेटा। अम्मी मुझे भूख नहीं है अभी, खाना होगा तो रूम में ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। जी कुछ नहीं होगा। गुलजार सुनो, अगर कभी भी कोई भी किसी वजह से इस रूम में आए तो तुम्हें दो जगह पर छुपना है, या तो उस कबर्ड में या फिर बेड के नीचे, लेकिन दरवाजे के पास कभी नहीं जाना। सर फाइन। ये मैं सारा की तरह सीट पर नजर नहीं आ रही। सर वो आज ऑफिस नहीं आई है। आपने वजह पूछी है उनसे? जी मैंने कॉल की थी, उन्होंने कहा कि कुछ घरेलू मसरूफियात है जिस वजह से आज वो आ नहीं सकेंगी, कल लीव दे देंगी। आज हमने प्रपोजल को फाइनल शेप देने का डिसाइड किया था। ऐसा क्या जरूरी काम हो गया हमको घर पे ऑफ कर लिया? ठीक है जाइए। जी सर। लीजिए सर। आज भी तुम बिलाल के सारे काम कर रही हो? सर वो सारा दिन अपने बच्चे की तलाश में लगा रहता है। जब तक उसका बेटा नहीं मिलता तुम उसके सारे काम कर पाओगी? क्यों सर, काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? तुम जीनियस हो। मैं तो बस ये देख रहा था कि पहले मैं बिलाल की सिफारिश करता था तुम्हारे साथ, और अब तुम बिलाल की सिफारिश कर रही हो। Thank you. हेलो जी। जी बेटा, मुझे तो नहीं पता। अच्छा मैं देखती हूँ, अगर बल्कि ऐसा करती हूँ आपकी बात कराती हूँ मैं। अच्छा ठीक है बेटा, जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आबिद का फोन था। सारा तो कह रही थी कि उसी के कहने पे कमरे में बंद दफ्तर का काम कर रही, उसे तो कुछ पता ही नहीं। क्या? हाँ, वो तो उसे फोन कर रहे, कह रहे उसका फोन बंद आ रहा है। ये लड़की क्या कर रही है कमरे में बंद होके? आप ठहरेंगे, मैं देख के आती हूँ। ऐसी नहीं। अच्छा तुम बनाओ। अम्मी, वो तो अंदर किसी से बातें कर रही है। तेरा मतलब है किसी कोई है वहां पे? हाँ, किसी से बातें कर रही। हो सकता है कि वो फोन पे बात कर रही हो, लेकिन आवाज बहुत हल्की आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। कहीं मनोज बिलाल के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? पर अभी तो कह रहा था उसका फोन बंद आ रहा है। फिर किसी और से कैसे बात कर सकती है वो? अरे जब से आई है कल से कमरे में ही घुसी हुई है, समझ ही नहीं आ रही मुझे तो। रुक में देखती हूँ। जी कौन? कुछ बात करनी है बेटा। अम्मी मैं आ रही हूँ 5 मिनट में बाहर। बेटा सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बस बात सुन ले मेरी। अम्मी 1 मिनट रुके। जी जी अम्मी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हैं आप लोग? किससे बात कर रही थी? मैं बात?
किसी से भी नहीं? मैंने खुद सुना है सारा कि तुम किसी से बात कर रही थी और किसी और की भी आवाज आ रही थी। रुख पे लिखी है बचपन कहानी।